श्रीनगर में -5.2 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड में -6.4 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 11.9 डिग्री जो -11.9 डिग्री सेल्सियस है, कुपवाड़ा में -5.4 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग में -4.5 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -12.0 डिग्री सेल्सियस, सोनमर्ग में -13.1 डिग्री सेल्सियस, अनंतनाग में -5.2, गांदरबल में -4.7, पुलवामा में -5.8 और बांडीपोरा में -3.4 डिग्री तापमान अभी बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकांश इलाकों में लगातार माइनस में ही तापमान चल रहा है। कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में हो रही है और बर्फबारी के बाद मौसम हालांकि कुछ खुला है, धूप खिली हुई है, लेकिन तापमान की अगर बात करें तो दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहलगाम में माइनस में तापमान चल रहा है। गुलमर्ग जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वहां पर -12 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। सोनमर्ग में -13 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में -5.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान दर्ज किया जा रहा है। सीधे रुक करते सरोज का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सरोज, बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल के लिए थम गया है, लेकिन दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। घाटी के अधिकांश इलाकों में माइनस में तापमान बना हुआ है, लेकिन इस माइनस तापमान का असर सयाहों पर नहीं पड़ रहा है। भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। सरोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए माइनस टेम्परेचर्स तो हैं, जैसा अभी आपने कहा कि श्रीनगर का भी जो टेम्परेचर है वो -5.2 था, और पहलगाम की बात करें तो -11 था लगभग, और बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर्स जो है वो अभी माइनस में जा रहे हैं। उसके खास कारण ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी बिल्कुल भी नहीं है, और क्लाउड्स जो हैं, जो स्काई है अभी क्लियर रहता है, और जितना भी ज्यादा क्लियर स्काई रहता है, स्पेशली चले कलान, चले खुर्द के महीने में, उसमें टेम्परेचर फिर माइनस चले जाते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उससे जो टूरिस्ट हैं उनके यहाँ पे फुटफॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी जो बीच में ड्राई स्पेल चला था, आपने देखा था कि उस पे टूरिज्म सेक्टर जो है, न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर, उसके साथ जुड़े हुए कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इफेक्ट हुए थे। लेकिन जो बर्फ अभी पिछले हफ्ते हुई, कहीं ना कहीं उससे उम्मीद वापस जगी है, और जो स्टेक होल्डर्स थे टूरिज्म के, उनका कहना भी यही है कि अब जो टूरिस्ट इस वक्त अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे थे, वो अब वापस अपनी बुकिंग्स प्री प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त कुछ टूरिस्ट जुड़े हैं, बात करते हैं उनसे, वो बेहतर बताएंगे। हमें नाम बताएं आप अपना। नरेंद्र भोये। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, पहले ये बताइए कि पहला विजिट है आपका कश्मीर का? यस, पहली बार है। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत खूबसूरत है कश्मीर, जन्नत में आ गए ऐसा लग रहा है। अच्छा, अगर हम वेदर की बात करें तो काफी ठंड है? बहुत ठंड है, इतनी ठंड की हमें आदत नहीं, और सडनली इतना ड्रास्टिक ठंड है ना, बहुत ठंड लग रहा है। अच्छा, आप बताएं, नाम बताएं आप। शुभम चौधरी। आप कहाँ से हैं? नासिक। अभी महाराष्ट्र से हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठंड है, कोल्ड वेव है, हालांकि कुछ टाइम के लिए ड्राई स्पेल चला था, आपको भी शायद पता होगा, बर्फ नहीं हुई थी यहाँ पे, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक है, मस्त है वातावरण, ठंड भी है। अच्छा, आप बताएं, नाम बताएं। मेरा सैफ तंबोली। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से? हाँ। बताइए, शॉल वॉल लगाया आपने, ठंड लग रही है आपको? ठंड लग रहा है बहुत। ठंड लग रही है बहुत। एक्सपेक्ट किया था इस तरीके की ठंड होगी? नहीं, इतना नहीं। अच्छा, चलिए आप में चल रहा है डायरेक्ट इधर तो। हाँ, बिल्कुल माइनस में। इतना ठंड तो हमारे इधर भी नहीं रहता है। नाम बताएं। ऋषिकेश गावड़े। अच्छा ऋषिकेश, ये बताएं कि जब हम अक्सर कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ के हालात की बात करते हैं, आज आप यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, किस तरीके के हालात लग रहे हैं आपको यहाँ? बहुत हालत बेकार हो रही है, टाइट बेकार मतलब ठंड की वजह से? बहुत है इधर। अच्छा अच्छा, हमने टिकट कैंसिल किया था, हमने इधर ठंड नहीं थी ना, इसलिए टिकट वगैरह सब कैंसिल किया था, फिर से किया लाइक किंग हिल से। अच्छा, ये बताइए, स्नो देखी कहीं आपने? आप लोग गए कहीं? नहीं, स्नो देखी हमने गुलमर्ग में। वहाँ के टेम्परेचर कैसे लगे? टेम्परेचर बहुत ही बेकार है। चलिए आप नाम बताएं। हाँ जी सर, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी, मैं किंग हिल्स ट्रैवल से हूँ। हमारी बुकिंग है, जैसे ये लोग ग्रुप में आता ही रहता है बैक टू बैक, तो जैसे पहले स्नो नहीं थी, अभी स्नो काफ़ी है, तो ये लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बताएं कि आप ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, सॉरी आपको रोक रहा हूं बीच में, तो आप बताएं, हमने देखा अभी जो चलता हुआ ड्राई स्पेल था बीच में, उसके कारण हमने देखा कई सारी बुकिंग्स जो थी वो कैंसिल हो रही थी। अभी पिछले हफ्ते बर्फ हुई, आपको लग रहा है कोई प्रभाव पड़ा उस पर टूरिज्म को लेके, या जो टूरिस्ट आ रहे थे? सर नहीं, उसका ऐसा है जी, वो 5-6 घंटे का ही थोड़ा था, तो जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो एक दिन के लिए जैसे सब लोग कोई भी स्टे करता है तो सबको गवर्नमेंट अपडेट करती है, तो जैसे आप वहाँ पे हो, वहाँ पे हमने स्टे भी करवाया सबको, एक दिन का स्टे सबके पास था एक्स्ट्रा, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है उसका। तो कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा क्रिएट करेंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब एवरी मतलब मेरा हर ग्रुप 100 मेंबर का रहता ही है,
100 मेंबर का ग्रुप हमारा हर बार मतलब हर 5 दिन बाद मेरा ग्रुप यहाँ पे रहता ही है, तो स्नोफॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मेरे साथ ही हैं। ये बताइए कि क्योंकि आप एक स्टेक होल्डर है टूरिज्म की तरफ से, तो बताइए जब आपके गेस्ट आते हैं बाहर से तो आप उनको यहाँ की वेदर कंडीशंस के बारे में पहले वाकिफ कराते हैं? बिल्कुल जी सर, वेदर कंडीशन हो गया, आपको क्या क्या करना है, साइट सीन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे करना है। यहाँ के भी लोगों की काफ़ी हेल्पफुल है हम लोग, जो जैसे ये है इकबाल भाई है हमारे बोट हाउस में है, तो इनको कुछ लग रहा है हम लोग पहले ही इनको गाइड कर देते हैं कि आपको सर ये चीज़ें रहेंगी, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए आप भी है, हम भी है, हम सब लोग हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है सर। आप नाम बताएं अपना। विकास, आप कहाँ से? विकास, हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं, तो वहाँ तो मौसम एकदम डिफरेंट होता है, गर्मी रहती है, यहाँ बताइए। वहाँ 30 डिग्री होता है और यहाँ पर माइनस में है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत डर लग रहा है, ये बहुत ठंडा भी लग रहा है। तो आपको बोला नहीं, ग्लव्स नहीं लिए आपने, कपड़े नहीं रखे गर्म आपने? हमने लाए थे लेकिन वो कुछ काम नहीं आ रहे कुछ काम नहीं आ रहे। आप बताएंगे अपने यारों दोस्तों को जब यहाँ से जाएंगे कि प्रिपेयर ज्यादा बेहतर तरीके से होना है? यहाँ से जाने के बाद 10-10 कपड़े लेके जाना है, बताऊंगा। और एक तो देखा आपने जैस्मिन किस तरीके से लोग हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो टूरिस्ट एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे ठंड है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपने अभी देखा कि जो हमारे साथ कुछ टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिनकी अपनी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनका भी कहना है कि जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पहले हम उन्हें वाकिफ कराते हैं कि यहाँ की वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, उस तरीके से आते हैं। लेकिन हाँ, जैसा अभी आपने सुना कि यूज टू नहीं रहते हैं ये लोग। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 10-12 डिग्री भी रहता है जो माइनस में नहीं जाता है, फिर भी ऐसे कुछ सयाह हैं जो हैदराबाद या आप नॉर्थ साउथ से आते हैं। सरोज, ये बात तो हो गई कि सयाह यहाँ पर आकर खुश हैं और जिस तरह का तापमान यहाँ पर बना हुआ है, इसी चिल को, इसी ठंड को महसूस करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रारी वाइज हम बात करें यहाँ के क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड बर्फबारी थी वो अभी तक नहीं हुई है। ग्लेशियर्स आर मतलब अभी तक डिप्राइव्ड हैं उस स्नो से जो अमूमन होनी चाहिए थी। तो क्या ये कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन का ये असर है जो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकते हैं? ग्लेशियोलॉजिस्ट जो है उनका भी यही कहना है कि अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, स्पेशली सोनमर्ग का थाजवास ग्लेशियर हो गया, या कुछ अपर रेंजेस हो गई उड़ी की तरफ से, या कुछ अपर रेंजेस जो गुलमर्ग की तरफ से आती हैं, जाहिर सी बात है अगर हम इस वक्त बात करें उन ग्लेशियर्स की, तो कहीं ना कहीं वो ग्लेशियर्स जो है वो अननेचुरल रेट पे जो है इस वक्त पिघल रहे हैं, तो वो अलार्मिंग है। उसके मजीद जैसे आपने कहा कि आने वाले जो इस बार समर है यहाँ पे, या आने वाला जो विंटर है, आपको सिर्फ जो ये इफेक्ट है इस वक्त ये जो एल नीनो इफेक्ट चल रहा है, एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत रेयर फिनोमेना होता है। तो इस एल नीनो फिनोमेना में हमने इससे पहले भी बात की थी कि जो समुद्र की पानी की सतह होती है वो काफी गर्म होती है, उसकी वजह से नॉर्थ में जो है डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, जो अपर नॉर्थ रीजन्स होते हैं। तो वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग रहेगा इस बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड है यहाँ पे, टूरिज्म फील्ड है, जो मौसम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पे इस वक्त जो आपने देखा भी ड्राई स्पेल के चलते हुए ज्यादा बर्फ नहीं हुई और ज्यादा बारिश भी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समर्स में ही नहीं, आने वाले विंटर्स में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये हमारा कहना नहीं है, ये जो जल शक्ति अभियान के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि वाटर स्केर्सिटी का भी इशू हो सकता है, जो शायद हमें अभी समर में ना दिखे, आने वाले विंटर्स में दिखे। चैलेंजिंग है, जाहिर सी बात है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो 18 फरवरी के बाद अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, हालांकि उतनी स्ट्रांग नहीं है वो, उम्मीद यही रहेगी कि 18 के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है 20 तारीख तक 2 दिन की, उसमें कहीं कहीं अपर रीजन्स में मॉडरेट बर्फ या बारिश हो सकती है। लेकिन प्लेन रीजन्स के लिए आपको बताएं तो प्लेन रीजन्स के लिए अभी कोई भी राहत नहीं है। जी ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए।